आदर्श को छोड़ करके हृदय को खोल करके धर्म को तोड़ करके बेकार लगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, पूज्यपाद आचार्य के चरण में भी नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं मन संचालक महोदय से जितना विशेष जोड़ दिया है ना, सारे विशेषण है संत सद्गुरु के लिए। और ऐसे संत सद्गुरु के चरण में रहने का मौका मिला है। संत हम नहीं हो गए, संत होने का खिलौना नहीं है। कितना जन्म लग जाए संत होने कहाँ मुश्किल। संत सेवक रहने का मौका मिला है गुरु के पास। हाँ, अभी हम लोग उत्तम बैठे हैं। बाबा हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनका मुँह झुका हुआ था सांप है। हमको भ्रम हो गया कि बाबा आम गए तो हम हल्का सी चुट्टी का लीजिए तरह से। तो बाबा मुझे उठाए, कहते हैं हम तो नहीं है, समाधि में है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। यह हंसी होलों की तंद्रा को छीन करने हेतु दूसरी ने चटनी का प्रयोग किया है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसमें बताते हैं देखते हैं एक माँ वो तो थोड़े सो जा रहे, वो चुट्टी का जीव से अब बाबा को धर्म हो गया हल्का समझिए। बताइए जब तक हम सुना देंगे। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। अभी सुन चुके हैं, अभी का
प्रसन्न है ईश्वर का स्वरूप उनकी प्राप्ति। और ये संत मत का मूल विषय है, ये संत मत का मूल विषय है। मूल को सुनने में भूल हो जाए, सूल नहीं मिटेगा। इसलिए मूल विषय सुनने के लिए ना सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए हम इस प्रसंग हमारे आराध्य एक बालिक सत्संग निश्चित सुनाते हैं। लोग स्वरूप को समझे, जो भक्ति में भटक रहा भटकन छूटे, सही भक्ति में जुटे, इसलिए भटकन निश्चित यही सुन रहे थे हम रविंद्रनाथ से कि मुर्गा मार दिया है, कहा था हमको बताइए किधर दर्द हो रहा है, बता सका नहीं बता। जो ये अनुभव की चीज है, बताने अनुभव की चीज है। तो जो दर्द हो रहा अंदर में वो नहीं बता सकते हैं। तो जो प्रभु इंद्रियातीत है उसे तो स्पष्ट रूप से कैसे बता सकते? इसलिए जस रखिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहा सुनर सुख तुझे और परमार्थ। इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है। आप कोई तर्क भी कर दे, साधु कहते हैं ईश्वर को जानो सकते नहीं, भक्ति करो। क्यों जाने ईश्वर को, भक्ति क्यों करें? एक बच्चे से पूछे तुम पढ़ते क्यों हो, क्या कहेगा? मास्टर से पूछे पढ़ाते क्यों हैं, वो क्या कहेंगे? किसान से जब खेती काहे करते हैं, क्या कहेंगे? मकान काहे बनाते हैं, धन क्यों, पद क्यों, प्रतिष्ठा क्यों, पुत्रे क्यों, गाड़ियां क्यों? 10-20 उत्तर होगा, एक केट उत्तर होगा। एक विद्यार्थी पढ़ता उधरे हरिद्वार बिहारी के विद्यार्थी, विद्यार्थी था, साधु में रो रहा था। तो साधु से कुछ दिया, हंसते मजा विद्यार्थी हरिद्वार छोड़ दिया, साधु बन गया। कहा फल बन गई इतना कम उम्र में, साधु को कम उम्र में, लेकिन जानकारी था नहीं। वो कहता है विद्यार्थी से कि तुम घर द्वार छोड़ के माँ बाप को छोड़ के दरबार क्या पढ़ता है? पढ़ता हूँ विशेष ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो ज्ञान अर्जन कर क्या करेगा? ज्ञान अर्जन कर करेंगे पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमा क्या करेगा? साधु क्या है, नहीं जानता है पैसा कमा के, पैसा नहीं कमाएंगे, खाएंगे कैसे? का खाते हो काहे के लिए? तुम ज्ञान नहीं है, साधु खाते हो, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो कहा जीते हो काहे के लिए? ईश्वर उत्तर है जैसे जी कौन है दुनिया में, यही ज्ञान नहीं है, वो क्या कहेंगे? यूं जीव रहे दुनिया, यही ज्ञान है। वो भी का लक्ष्य यही है, अपने सुख के लिए, है कि नहीं? जो भी कुछ कर रहे हैं अपने सुख के लिए, मुझे देने के लिए बिना मतलब एक अपना लाभ ही के लिए सुख के लिए बैठा है। पूछा तो यहाँ पर बिना मतलब यहाँ पर बैठा है,
वो बैठा अपना लाभ के सोचे भी अभी हम बहुत ज्यादा होता है ऐसी लिखा आ गया है अगर गौर से सुनने क्या कह रहे हैं जिस नाम से आए हैं वो तो लाभ हो करेगा चौगुनी लाभ एक खाली मन रखेंगे और ऐसा कुछ बोले हम क्या देना दे रहे हैं तो आपस में नहीं मिलेगा क्यों सत्संग के महत्व नहीं मानते जो सत्संग के महत्व जानते हैं पैसा खाली दूर दूसरा करने के लिए जो महत्व नहीं जान पाए हैं घर में सत्संग हो रहा है नहीं कर पाएंगे नहीं जान पाएंगे सत्संग आ भी गए हैं जो महत्व नहीं जानते हैं गप करते रह जाएंगे सुन नहीं पाएंगे ठीक से मन को नहीं लगा पाएंगे सत्संग मैंने सत्संग में रखा है मैंने सिनेमा हॉल ले जाता है मैंने दूध पिलाता है मैंने शराब पिलाता है मैंने सुनने भी देता है मैंने गबो करता है मैंने नरको ले जाता है मैंने स्वर्ग ले जाता है सब करेगा मैंने इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है तो मने सबसे बड़ा मित्र है तो मने जो इस मन को गुरु ज्ञान में जोड़ चुके संतों में जोड़ चुके हैं अपना मित्र है जो नहीं बोलो अपने शत्रु अपने हम बुद्ध कहा मनो बंधना धम्मा मनो सत्या मनोमया मनसा से दुखे नाम हाँ सच्ची बात करो तो न दुख मनवेती चक्र वावादोपन अगर ट्रैक्टर हो जाए तो ट्रैक्टर को मरे देते पादियां इस तरह से बैलगाड़ी खींचता है बैल पीछे चक्का चलता है उसी तरह जो मन को गुरुचरण नहीं लगा चुके हैं उसके फिर दुख वैसे दौड़ता जैसे बैल के चक्का विशेषण कह दिया आगे मनो मंगला धम्मा मनो सत्या मनोमया मनसा के प्रसन्नेन भासति वा करो ततो सुख मनवेति छाया मन पाएंगे अगर कोई सूक्ष्म मन से पवित्र मन से संपूर्ण सब भोजन है खाना पाना है व्यापार है आचरण है तब उसके लिए सुख वैसे करता है ये शरीर की छाया साथ छूटती है अब तो ये ठीक है चंद्र में रात्रि में चलिए 6-7 छोड़ी अब तो फिर कहा जाए नहीं मेरे बोले मैंने कितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन करने कर पाता है उससे अधिक अनिष्ट कुमार में लगा हुआ मन फिर पहले चौथे श्लोक में नौतम माता पिता कैला अय्या सम्मान है चंद्र के टुकड़े जितनी भलाई की माता पिता ने कर सकते हैं पुत्री की जितनी भलाई खुद पुत्री ने कर सकते हैं माता पिता की जितनी भलाई पत्नी ने कर सकती पति की पति ने कर सकता पत्नी की उससे अधिक भलाई सुनार में लगा हुआ संतों की बजाय रहता लगा हुआ मन इसलिए कहा मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे मन गुरु वे मन तावे मन ही भी हो कबीर यह मन एक है भाव जहां लगा भाव गुरु की भक्ति कर भाव विषय बना इसी कहा आगे जो लाखों जो भाव को जीत लिया वह बड़ा वीर नहीं है जो अपने मन को जीत लिया मन बुझो का सबसे बड़ा वीर है गुरु की वाणी हमारा आराध्य भी कहने को डाली आओ वीर मर्द बनो अब जेल तुम्हें कदमा होगा मन विग्रह के सर्व क्षेत्र में सर्वस्थिर कदमा होगा वक्त नहीं है ये वीरों अब गाफिल होकर सोने
बिंदु राह से निकल बहादुर तम मुंडन तपमा दामिन दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। सब मंडल में श्राव सब ध्वनि गुरु हो तो धर लेना जगत जेल को इसी विभूति से सुन में ही बदलना होगा। सदगुरु महर्षि में ही ने कहानी की बात किए हैं। इस रास्ता से मैंने संसार को उतारा हूँ, मृत्यु मुझे प्राप्त किया हूँ, अपने आप को पहचाना हूँ। बाबू उस रास्ता तुम भी चलोगे तुम्हारा भी कल्याण होगा। चलोगे तभी ना, सुनोगे तभी ना, समझोगे तभी ना। इसलिए अति आवश्यक सुख सभी चाहते हैं और संसार के पदार्थों चाहते हैं सुख मिल जाए। दोस्तों सुख और शांति दोस्तों है। संसार के पदार्थों में सुख मिलता है आंशिक, लेकिन शांति मिलती है। दोस्तों है दोनों सुख और शांति सुनने में क्या लगता है, लेकिन है आकाश और जमीन का अंतर। किसी को धन है पुत्र नहीं अशांत है, पुत्र है धन नहीं अशांत है, तो दोनों हो जाता शांति मिल जाएगी ना। रावण को 1 लाख पुत्र थे, 18 लाख मंत्री, धन में सोने का महल था, एको बिता नहीं, सोने के महल पे की छाया, शांति मिली, रणभूमि मारे गए। कबीर साहब धूप भी रहता था लेकिन शांत सुनता था। शांति अलग है और धन अलग है। शांति अलग है और धन अलग है। रावण विद्वान था, कई भाषा का ज्ञानी नहीं। कबीर साहब वक्त भी नहीं पढ़े थे, इस्लाम से पहुंचा लिए थे। आंख से ऊपर है शांति का रास्ता, आंख से नीचे है विद्वता। कबीर साहब तालीम लगे पढ़े। हमारे आराध्य कोई बंगला नहीं पढ़े थे, बंगला में बोलने की जगह पढ़े नहीं। अजय बंगाल में थे ना, वहाँ के लोगों ने कहा था सरकार बंगाल है, हिंदी में भी है, बंगला में कहा विशेष ना हो। तो गुरुदेव के माइक दे संसदी सामने यहाँ आगे गए, बाबा आप जो बोलिए हजूर बंगला तो बोल लेता हूँ, लेकिन ध्यान के बारे में, जप के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्राप्ति के बारे में, ध्यान के बारे में, वैराग के बारे में, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में हर एक विषय को मैं बंगला कह सकूँ, मेरे क्षमता की बात है। गुरुदेव मेरे समझ में आया, गुरुदेव समझ में आया। हमारे कुल आचार्य जी, हम वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिंदर जी महाराज, इनके मन में होने लग गया तो संस्कृत महाराज तो बंगला बढ़िया बोलते हैं, तब कहते हैं हमसे नहीं हो। अब बचपन से गुरु भाई साथ में रहा हूँ, अब कभी बंगला नहीं देखा बोलते, तो पढ़ते देखते तो मेरे सामने माइक लगा, बंगला क्या कहेंगे, आचार्य श्री के मन में हुआ बताए थे। जब गुरु महाराज मौज में आए, अपनी मौज में यहाँ छिपा सके, मौज में आए तो शुरू से अंत तक संत मत की अनेक बातों को बंगला में ही बोलते रहे। ये भाषा पर आए, महर्षि महाराज हाथ जोड़ के कहते बचपन से तो सारा साथ रहने का बंगला कभी बोलते नहीं देखा, न लिखते देखा, न पढ़ते देखा। हजूर किधर छिपा हुआ था, किधर निकला हुआ था, आंसू अंदर बगले बोलते सारी बातों को। बोले ने क्या कहा, आप नहीं जानते हैं, बोले ने कहा था आप नहीं जानते हैं। कबीर साहब की वाणी में है कि त्रिकुटी महल में विद्याशाला, जो साहित्य निपुण जाते हैं सारे विद्या हाजिर
छिपाया ना गुरुदेव इसलिए संत को उपमेय नहीं देंगे। हमारे गुरुदेव इस ज्ञान के लिए सदगुरु की खोज में इतने भटके हैं, पंथी में मिलकर समझ चुके हैं बाबा से कि नाव अनेक लगी हुई है, सब नाव को पारने के लिए नाव पकड़ना पड़ेगा। एक नाव तो पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चढ़ रहे हैं पता नहीं लगा नाव डूबेगी, पता चढ़ने पर भी पता लगाना पड़ेगा। जिस नाव पर हम बैठे हैं उसमें छेदो है, इसमें मल्लाह सही है कि नहीं, जो मैं बैठ चुका हूँ मल्लाह सही है या नहीं, नाव सही है या नहीं, तब पार करेंगे। खाली बैठ गए पता नहीं किया तो मैं धर्म डूब भी सकता है। दोनों कहना गुरुदेव शुरुआत किया है। जब किसी क्रिया प्राप्त की हम आया करेंगे बाबू से अंतिम क्रिया सदगुरु मिले हैं बहुत देवी साहब। अंतिम क्रिया है पार लाने वाली नाव, घर तक पार करने वाली नाव, वो क्रिया है निरानुसंधान। और एक दिन बैठे थे गुरुदेव, बहुत भटकना पड़ा गुरुदेव, थोड़ा पड़ा अभी न पढ़िए ना, दोनों प्रयत्न कर गुरुदेव हमको सस्ता नहीं मिल गया। बैठे थे गुरुदेव ऊपर हटे अस्थि कर सकते, तो गुरुदेव को काम समझने लगे। बैठे थे प्रोफेसर विश्वानंद जो रविंद्र के सहयोगी हैं, बैठे थे। गुरुदेव कहने लग गए कि प्रोफेसर साहब जी है, मैं सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूँ, लेकिन मैं अवश्य भाग्यशाली था जो भटकते भटकते सदगुरु देवी साहब मिल गए सच्चे सत्संग। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो सदगुरु देवी साहब नहीं मिलते। बहुत भटक पड़े सदगुरु मिल गए, इसलिए अपने भाग्यशाली मानता हूँ। तो प्रोफेसर बोलने की जरूरत होता है, विष्णु को क्या कहते हजूर आप भाग्यशाली हैं, मैं भी भागहीन हूँ, मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूँ, बल्कि आपसे विशेष भाग्यशाली मैं हूँ। गुरुदेव देखने क्या बोल रहा हूँ, आपसे विशेष भाग्यशाली मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको सदगुरु खोजने में बहुत भटकना पड़ा है, बहुत संप्रदाय करना पड़ा है, बहुत भटकने के बाद सदगुरु मिला है। मैं तो ऐसा भाग्यशाली विशेष हूँ कि कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे खुद सदगुरु मिल गए। सदगुरु महाराज कहने का भाव है कि हम लोग अवश्य भाग्यशाली हैं जो ऐसे सदगुरु मिल गए हैं। रखता है उस पर चलना, चलने के लिए अपने आप पहचान तब इस जो पदावली की ऐसे नहीं, ऐसे बहुत अधिक की बात। इसलिए अब सुन चुके हैं वेद मानी में विश्वास भी सुन चुके हैं, अभी उसी गुरुदेव अपने ही केवल नहीं, वेद आदि ग्रंथ है, वेद से भी कहवा दिए, दूसरे से कहवा दिए, कबीर साहब कहवा दिए, नाना साहब कहवा दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, राम से, कृष्ण से, शिव से, और अंतिम में अपने भी कहने के मैं भी जो पहुंचे से कही गए इनकी एक एक बात, सवा सयाने एक वक्त तीन की एक ही का संत अनेक नहीं होते हैं, संत सभी एक होते हैं। जो परमात्मा को पहचान लेते हैं वो सभी एक होते हैं। तो वो वेद में है कि मन इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक बच्चा वाला खेल करना। छोटा बच्चा खेलता है, छोटा बच्चा सब आज नहीं देखता हूँ, कभी देखता हूँ, छोटा बच्चा बच्ची सब मिट्टी का बनाते
मिट्टी के भात, मिट्टी का लड़का, मिट्टी की लड़की, मिट्टी की बराती, मिट्टी का रसगुल्ला, मिट्टी की जलेबी, मिट्टी के दही, मिट्टी के चिन्नी। बच्चा सब मिला रहा है, वो खाता था, दाढ़ी सदा में नीचे भरते रहे, खाना नीचे भरते जाए, पेट में अंदर था, देखना तो याद रहे। फिर अगर माँ के पास माँ भोजन दो, अगर माँ कह देती कि तू कभी देखी घर पे दही चढ़ा पूरी बने रसगुल्ला सब खाया है, तो भूख लग गई, बच्चा क्या कहेगा भाई माँ वो तो हमारा बच्चा वाला खेल था, उससे पेट नहीं भरा है, तुमने ससुरवा भोजन बनाई घर में, वो दे खाने की तरह पेट भरेगा। संसार उसी तरह से बगैर स्वरूप को जाने कोई भक्त आराम करते हैं, कोई बच्चा वाला खेल में लगे हुए। इसी मुद्दे रिश्ता से कहा दिया है और शरीरम शरीरेश्वर नवस्थितम महापुरुषात्म मातो जीव सोचती शरीरम शरीर रहित अनित्यम नित्य रूप उस महात्मा को जानकर बुद्धिमान मृत्यु से छूट जाता है। उसी ज्ञान को गोस्वामी से कहवा दिए व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल निराकार निर्मोह। प्रभु के लिख रहे हैं निर्मल निराकार निर्मोह हो रही। जब प्रभु जंगल गए हैं तो लीला में किए हैं, जंगल में स्वयं भगवान नाम ही कह दिया सीता मैया से। लक्ष्मण गए बने ही लक्ष्मण पता नहीं है, लेन कंद मूल फल जनक सुतासन बोले हूँ बेहस कृपा सुख वृंद सुनह प्रिया व्रत रुचि सुशीला मैं कछु कर न लीला। मतलब का मतलब पावक महत्व करो निवासा जब लय कर्म शासन नाशा। जब शासन नाश करो नहीं पुरुष करो। सीता ने रक्षा थी, एक बार देख ली रावण गुजर की भस्म हो जाता है। सीता को अंग्रेजी प्रश्न कर रही है, प्रवेश करा दिया कि नहीं ना। अब वहां क्या कह रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता को नहीं। अपने प्रवेश करा दिया कि नहीं, तो लीला में किया खेला में किया है। तो संत लीला करने वाला मन करता, खाली लीला का मन नहीं करता, और वो जो है ना लीला का मन करता है, संत मत लीला करने वाले को। शरीर भगवान अवतार ने शरीर भगवान नहीं, शरीर को धारण किए। जैसे मकान आपका, मकान है आप है, मकान आपका, शरीर आप, शरीर आप है। शरीर पे कुर्ता पहने हैं, शर्ट पहने, फूल पेट पहने, फूल पहने आप है, इसमें वहां। लेकिन चढ़ाई कैसे करेंगे, उसे बहाना चाहिए ना। देहाती कहावत है, काने के मुंह भेलता है खुट्टी, देहाती कहावत। संध्या का विषय है राक्षसों का, तो बहाना सीता हरण किए, सीता का अग्नि पर्वत करवा दिए। कुछ बहाना बनाए कि नहीं, अगर हरण किए कुछ बहाना चाहिए। तो कह रहा है निर्मल निराकार, आकाश में का है निर्मोह कह रहे हैं, वहां मोह दिखा है, से पूछ रहे हैं तो खेला कर लिया। नित्य सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सतुरवासी। गंभीर बात आपके सामने आती है ना, माया की बात हमने अपने लोग किया। इसमें कोशिश रखता हूँ इसको ऐसे मेरे समझ पाता। कबीर साहब कह दिया है कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में भेद है पानी सब में एक। कुआं एक है, हमारे पानी भरने वाले 25 आदमी हैं, तो 25 को बर्तन होगा ना, तो बर्तन हो सकता है मिट्टी के, पीतल के, स्टील के, चांदी के। मिट्टी
भेद होगा। वहाँ एक केन है, पानी भरने वाले 25 लोग हैं, कि पानियों 25 लोग है, कि पानी एक केन है, भरने वाले 25-50 लोग, बर्तन 25-50 लोग, कि पानियों 50 लोग, पानी एक केन हो। उसी तरह कहा रहे हैं आप जैसे कभी कुआं एक है, पानी भरे अनेक, उसे शरीर अनेक है, जाति अनेक है, रंग रूप अनेक है, सबके अंदर परमात्मा अंश रूप में व्यापक जो अंश होगा, प्रभु भी पानी रूपी सबके अंदर। तो जब तक कृष्ण समझ पाएंगे घटना छूटेगा। इसी तरह उसने कह दिया नानक देव कहा है रे बर्फ बन जाए समझे सर्व निवासी सदा अलेपा दो ही संत समाए। ये भी कह रहे पूर्व की उपासना शब्द है, ये फूल का सुगंध है। ये कहेंगे मुकुरमाली से छाई तैसे ही हरि बसर निरंतर घटी थोड़ो भाई। सूरदास महाराज से भक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के गिर थे कुआं। सूरदास भगवान कृष्ण आए हैं, हाथ पकड़ के निकाल दिए। सूरदास से दोनों भाई सो हाथ कुआं हाथ पकड़ के निकाल, दूसरा से एक सुखता है प्रभु पकड़ लिया कृष्ण सूर्य हाथ। कहते पहले हमको बताइए आप कौन हैं। भगवान कृष्ण ने क्या मतलब अपने करो इन्हें हम पहले बताइए तब भगवान हाथ हाथ पे चल रही है। हम देखिए सुबह हल का हृदय कैसा सुबह जी कहते मैं समझ गया प्रभु मेरे ये प्रभु समझ गया। कैर मनोर के जात हो दुर्बल जान के वो हृदय से जब भागोगे तो बड़ा सदा हो तू हम लोग भाग रहे हो हृदय से भागो तो लोग होगा समझ नहीं पड़ेगा। सुबह जी कह रहा है अब इधर तक कैसे कहता नहीं उसे कहीं खाली नहीं। ज्यों हो गई मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सभी निरंतर अमित को सुख जावे। ये भी कह रहे मन वाणी को अगम। ईश्वर साहब बाबा देवी साहब कहते हैं हमारा मालिक सबके मालिक सब में है सबसे न्यारा ऐसा अद्भुत स्वामी। इसी कल्पू साहब कहते हैं विष्णु चुके हैं हिंदू भाई कहता पूरा नाम है, मुसलमान भाई कहता पश्चिम खुला है, उत्तर दक्षिण खाली है, उत्तर दक्षिण को नहीं है तब पूरा नाम है पश्चिम खुदा। तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता है वो साहब को नाम कहाँ फिर नहीं है। हिंदू को तूफान करता दास कल्पू कैसा हर सर में रहे जुदा न तनिक सांस करता लेकिन सच्चे बंदा के पास पहुंचे नहीं हुआ है तो कैसे ना पाप वैरागी बुरी आप में जल में खो जल में खो तीर्थ स्वाद है तुम चुके हैं। इसलिए शेख ने सही समझता है हमारे महाराज भी कह रहे हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अमृत फिर कह रहे हैं मेहंदी में लाई गुरुदेव की मेहंदी में लाई घी दूध में फूल में बास समान हो रहा प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी लोग प्रकृति परे सर्व निवासी राम कहासी सबसे न्याय है। इसी को हम और आगे बढ़ेंगे। भगवान राम भी कह दिए हैं जब भगवान श्री राम ने पूजी पर पहुंचे हैं मुनि पूछे मुझे 14 मुनि इसको जाने थे कहा आप अपनी जगह नहीं है तो मैं पूछे हो वो ही रहा कहा मैं पूछ सब जान जहां हो तुम के हो गए तुम्हें कहां हमसे पूछे कहां नहीं तो मुस्कुराते हो एक उदासी नाम नहीं ये व्यापक नाम हो जाना व्यापक इसी सोच जमात हमारे अंदर सोचे होंगे
कि देहात के माई लेते हैं गप दे रही है, गंभीर बात आती है ना, गप करने लग जाती है। सोचे होंगे उस माई जो गप करने वाली है, रोटी भात बनाने वाली, घास छीलने वाले, वैसे व्यक्ति गाय भैंस बिछाने वाले, वैसे माए गए बाबू भी इसको ज्ञान को समझ जाए, क्या आप जानते हैं? धान लगाते नहीं लोग, पुआल तो है नहीं, धान लगा सब गाँव में है, धान लगाते हैं, धान लगाते हैं कादा में कि थैला में, कि माई कहते हैं पानी पटा घेरू पानी पटा है कादा में, कादा में जोंको होती है, देखिए भाई जो कादा में जोंक होती है, हाँ हमारी जोंक कभी देह में भैंसियों को, धान लगाने वाले को, धान काटने वाले को जोंक लगा देते हैं, वो खून पीती है। जगवा के मुंह बैठ जाए, भैंसिया के बंगते के मुंह पर जहाँ से दूध निकलता है, जगवा दूध पिएगी नहीं, पिएगी खून पिएगी, हाँ हमारी खून पिएगी, जोंक जब भी पिएगी तो खून पिएगी, दूध नहीं पी सकती है, तो जोंक भैंस के अंश नहीं है, तो खून पिएगी। गाय के बच्चा भैंस के बच्चा जो है ना, भैंस के अंश है, बच्चा खोल दीजिए, बच्चा दूध पी लेगा, जो पिएगी खून, तो बच्चा भैंस के अंश है, जो भैंस अंश नहीं है। उसी तरह से ये हमारा शरीर जो है ना, ये शरीर है हर माता पिता का अंश, हम जीव जो है परमात्मा का अंश है, जीव है, जीवात्म प्रभु का अंश है। जैसे बच्चा भैंस के अंश है, बच्चा दूध पी लेगा, जो भैंस जो खून पिएगी, उसे हमारी इंद्रियां कहीं चले जाए, बिना धाम की बद्रिका गंगा सागर इंद्र ग्रहण करेगी माया रूपी खून, हम ग्रहण करें परमात्मा की दूध। इसमें बात है, और जब गाय बच्चे दे पता नहीं है बच्चा को दूध माँ का किधर है, वो बच्चा मुंह में सकता है, पेट में भूख लगाता है, भूख लग गई, वो है दूध के शांति मिलेगी, बच्चा भटक रहा है, जो धोरे हो तो किसान बच्चा भटक रहे, हुक्का मारी इधर उधर मार रहा, वो किसान धोरे के बाद हसवा बचवा के मुंह पकड़ के और बांट को पकड़ा रहता है। ये बात सही है कि नहीं? प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। जब किसान धोरे में बचवा के मुंह पकड़ के भटकते बच्चे को उधका मारते बच्चे घर पर बांट को पकड़ा रहता है, बच्चा घर पे दूध पी लेता है और शांति मिल जाती है, आराम हो जाता है। बात सही है कि नहीं? उसी तरह से जब ऊंचा ऊंचा पद पर जाने पर भी शांति नहीं मिलती है, तो बड़े बड़े कहलाने वाले कभी ये धाम कभी वो धाम कभी वो धाम उनका मार रहा क्या कि बचवा के तरह से शांति पाने के लिए वो भटक रहा। जैसे भटकते बच्चे को किसान लगा दे बाल तब शांति मिलेगी, उसी तरह से हम भटकते मानव को सद्गुरु भी मिल जाए, सद्गुरु भी किसान मिल जाए और शहर में धन लाने के लिए बता दे। क्यों भटकता फिर रहा तो आए तलाश ज्ञान में, रास्ता शहर में है दिल भर जाने के लिए। गोश बातिल हो उशाना जो करे कुछ दिन अमर, अल्लाह अकबर के माने के लिए अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गुरु कहिए, दीदी कहिए, ब्रह्म कहिए, बात एक ही है। कृष्ण कहिए, कन्हैया कहिए, गोविंद कहिए, गोपाल कहिए, रणछोड़ कहिए, देवकी मुरलीधर गिरधर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, सीता कहिए, राधे कहिए, छठ माँ कहिए, बड़की माँ कहिए, छोटकी माँ कहिए, जो कह लीजिए बात एक ही है। यह सतगुरु उसी नाम को सर्वनाम समेट करके शोधा हुआ नाम सतगुरु बताए। सारी दुकान में मिलता है काम है, थोड़ा बढ़ा रहता है, कुछ बात भी करते और डॉक्टर साहब में मिलता गंधक, वो थोड़ा कुछ छोड़ाता है, तो डॉक्टर गंधक सोधा हुआ है, तो सब
तरह से नाम तो बहुत है, शंकर दिया हुआ नाम है 16वां नाम, वो सर्वनाम स्वरूप पड़ी है। इसलिए वह नाम जान करके पंचपाश से बचते हुए सोच चुके हैं कि पवित्र काम करने के लिए मतलब एक लेन धर्म कहती हैं, एक लेन गुरुदेव हमारे एक लेन खींच के कह दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे हिंदू मुसलमान मुसलमान पहाड़ क्षत्रिय बनिया जो भी है, भारतवासी अमेरिकावासी जापानवासी रूसवासी नेपालवासी, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है वह आंखें है। सभी मानवों को सुनने का रास्ता एक है वह काने हैं। सभी मानव सुनने का रास्ता एक है वह नाके है। सबों का भोजन का रास्ता एक है वह मुंह है। सबों को मध्य रास्ता एक एक है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभुत्व का रास्ता एक है, सारा दुख से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। बस अंदर का है, बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आँख की दो, कान की दो, नाक की दो, मुंह का लिंग, इन 9 द्वार में जब तक रहेंगे इसी स्थान में जाए, माया के द्वार में रहेंगे। सदगुरु की बताया अंत साधना करके घर परिवार रह करके भी 10वां में पुरस्कृत जाएंगे, पुरस्कृत जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहीं बाहर नहीं, बीज तन में पुरस्कृत जाओ, बाहर मत तुलना, अपने ही घर में हरी, अपने ही तुलना। इस समय यही समझ लेंगे आप, इस समय किसी खंडन नहीं करता है। आप जान चुके हैं प्रभु बाबा महाशिवरात्रि सेवा में रहे हैं वर्षों, तब क्या कर दिए, लाखों लोग जल चढ़ाने के लिए अयोध्या के भूल जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए लाखों बेईमान गाय का बच्चा बना दिया गया, भूखा मार कहाँ बता करके ऐसा बोलना चाहिए बाबा को। किसी मन हो सकता है कि मैं खंडन नहीं किया, लेकिन समझने की बात है, देवघर जाना जल चढ़ाना बेकार नहीं है, शुरुआत है, आस्तिकता है। कहना पढ़ना बेकार नहीं है, एबीसी पढ़ना, पहला पंचमा इत्यादि पढ़ना बेकार नहीं, शुरुआत है। अगर बच्चा केवल ककड़ी भागने का लग जाए पहले क्लास में तो डॉक्टर बन जाएगा। अगर बच्चे पहला दूसरा नहीं नाम लिखा लो, सीधे नाम लिखा दे डॉक्टरी कर लेगा, ये प्रकार बनेगा, बेकार पढ़ना है, बेकार कोई नहीं है। यहाँ शुरुआत होती है। किसी गुरुदेव किसी का खंडन नहीं किया, मूर्ति में प्रभु है, मूर्ति प्रभु नहीं है, एक सहारा है, सहारा है। जो आस्तिक है देवता मानते हैं, मूर्ति को मानता है, वही मेरे सत्संग आएंगे, सावधान होगा, समुद्र को पकड़ेंगे, उन्हीं का परिणाम हो सकता है। इसलिए मुझे मेरे सत्संग काम करते हुए, पंचवार समझते हुए, भोजन करते हुए एक सारा ध्यान करो, दोनों बनेगा और फिर मानव जीवन सार्थक होगा। समय अधिक हो गया है और अपना एक बार से बचा है और अपना विशेष लाभ लेंगे आप, लेकिन अपना में सबसे शुरू कीजिए। मैं कहूँगा सबसे पहले जरूर करेंगे, ये सबसे शुरू हो तो शुरू समाप्त हो जाएगा। ये सबसे पहले शुरू कर दीजिए, दो सवाल होंगे, असूची के शुरू कर दीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सभा की बहुत अधिक भूमिका है, आप सभी गर्मी में काफी गए हैं, लेकिन बुद्धि के सूचनाएं हैं जो आवश्यक है। हमको सुनने को मिला कमेटी वाले माला अर्पण करने के लिए नहीं, ऐसी बात हुई तो हो जाना चाहिए, किसी का तारीफ नहीं होना चाहिए। कैसी काटने लगी के प्रमुख बाबा है, कल के नहीं करेगा मल्यार्पण के बाद तकलीफ नहीं होना चाहिए, जैसे अच्छा हो यहीं के नाम लगे जो भी सूचनाएं हैं
जो समय आवश्यक का ध्यान में रखते हुए भक्ति बीज गिरते नहीं, जो डूब जाए अगर ऊंच नीच घर जन्म लिए तो बंधुओं, अगर चाहते हैं